अमित और जस्ट टीवी की नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और उसी के साथ साथ सब्सिडी अनाउंसमेंट की जो मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, सबसे पहला चीज़ तो हम जो करते हैं वो है चेकिंग आउट द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब आपके स्टेट में किस प्राइस पे वो अवेलेबल है या मतलब किस प्राइस के ऊपर आपको ये सब्सिडी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि भाई क्यों हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी नहीं मिलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फेम सब्सिडी की। नाउ व्हाट इज फेम? फेम का मतलब है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, जिसका टारगेट तो यही था कि भाई इंसेंटिवाइज करे सारे प्रोडक्शन को और प्रमोट करे इको फ्रेंडली व्हीकल्स, जैसे विच इंक्लूड्स प्रॉब्ली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द हाइब्रिड व्हीकल्स। दोस्तों, फेम का फेज 1 जो स्कीम था वो शुरू हुआ था 2015 में और वो कंप्लीट हो गया मार्च 31, 2019 में। उसी के बाद फेम का फेज 2 शुरू हुआ विच इज द करंट वन, और ये शुरू हुआ था April 1, 2019 से एंड विच वाज सपोज टू एंड बाय March 31, 2022 विच इज नेक्स्ट ईयर। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई अब उसे वो एक्सटेंड करेंगे एंड दिस वुड गो बाय अनदर 2 years विच वुड एंड बाय द एंड ऑफ March 31, 2024। मतलब काफी अच्छा समय है, आने वाले 2-2.5 साल तक हम लोगों को अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। हालांकि जैसे ये फेम 2 सब्सिडी है, उसी तरह यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग स्टेट्स की तरफ से भी हमें अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिलेंगे और उनके खुद के पॉलिसीज भी निकल के आ रहे हैं और उसी के अंदर हमें देखना है कि भाई हमें यहाँ पर कोई सब्सिडी मिलेंगे या नहीं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको किसी स्टेट से सब्सिडी मिल रही है, उसके लिए अगर आपको उस सब्सिडी को क्लेम करना है देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो गेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को एलिजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट की लोकलाइजेशन का टारगेट का परसेंटेज उन्हें मीट करना है और उसी के साथ साथ उन्हें 3 साल की मिनिमम वारंटी व्हीकल और बैटरी के ऊपर ऑफर करनी है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए, तो यहाँ पर जो व्हीकल्स फेम 2 के लिए सब्सिडी के लिए अवेलेबल है वही व्हीकल्स स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हो और उसे फेम 2 की सब्सिडी नहीं मिल रही है तो उसे कोई स्टेट गवर्नमेंट से भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके इस फैसिलिटी के रीजंस की या फिर क्या क्राइटेरिया सेट है गवर्नमेंट का, तो उसके बारे में तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो क्राइटेरिया सेट है 2 व्हीलर्स के लिए वो ये है कि मिनिमम 80 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए और मिनिमम टॉप स्पीड व्हीकल का होना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर और उसी के बाद आपको मिल सकता है फेम का सब्सिडी। यहाँ पर जो रेंज है वो रियल वर्ल्ड नंबर से तो एक्सेप्टेड नहीं होगी बट देन इट वुड बी सर्टिफाइड बाय ARAI, जिसके बारे में हमने कल ही एक वीडियो बनाया था। उसी के साथ साथ उस व्हीकल का मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए नॉट मोर देन 7 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर व्हीकल को सपोर्ट भी करना चाहिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, एडवांस लिथियम आयन बैटरीज भी होनी चाहिए जिसका स्पेसिफिक डेंसिटी एटलीस्ट 70 वाट आवर पर केजी होना चाहिए, लाइफ साइकिल भी एटलीस्ट 1000 साइकिल्स होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इस सब्सिडी को बढ़ा भी दिया है बाय 50% पर किलोवाट आवर। मतलब जहां पर आपको 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर का सब्सिडी मिलता था, अब वहां पर आपको मिल रहा है 15,000 रुपीज पर किलोवाट आवर का सब्सिडी। मतलब अगर आप लेते हो कोई भी एक रिसेंटली लॉन्च स्कूटर विथ 3 किलोवाट आवर बैटरी तो आपको 45,000 रुपीज तक का सब्सिडी मिल जाता है। हालांकि द मैक्सिमम सब्सिडी इज लिमिटेड टू 40% ऑफ द एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ द व्हीकल। मतलब लेट्स से, और वहां पर भी मैक्सिमम कैप है 1.5 लाख रुपए का। तो अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो 1 लाख रुपए की तो आपको मैक्सिमम 40,000 रुपीज का सब्सिडी मिल सकता है। अगर गाड़ी है 2 लाख रुपए की तो वहां पर कोई सब्सिडी ही नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी मैक्सिमम प्राइस इज ओवर 1,50,000 रुपीज। अब अगर हम बात करते हैं पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार्स की, तो यहां पर मिनिमम रेंज शुड बी 140 किलोमीटर, मिनिमम टॉप स्पीड शुड बी 70 किलोमीटर पर आवर और उसी के साथ साथ द व्हीकल शुड बी ऑफरिंग यू मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1.04 meters per second square and the maximum energy consumption should not exceed 15 kilowatt hour per 100 kilometers and that is for the vehicles which are under 4 meters in length and it's 20 kilowatt hour per 100 kilometers for electric vehicles which are longer than that, which is more than
4 मीटर्स इन लेंथ। हालांकि जो इलेक्ट्रिक कार्स है उन्हें कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के अंदर ही बुक करना चाहिए और उसी के साथ साथ उसकी प्राइस 15 लाख के नीचे होनी चाहिए अगर उन्हें फेम 2 की सब्सिडी चाहिए। बेसिकली दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेम 2 की सब्सिडी है ये दी जाएगी जो भी बायर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कि उन्हें एडवांस में, मतलब जब भी वो एक नया गाड़ी खरीद रहे हैं उनके प्राइस से सीधा वो कम कर दिया जाएगा। हालांकि हमने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे कि बजाज है जो अपने गाड़ी की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं जैसे ही सब्सिडी की अमाउंट उनके मिलते जा रही है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट द राइट थिंग टू हैपन, बट आई विश दैट गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली लुकिंग इनटू दीज थिंग्स। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ अप्लीकेबल है अगर आप एक इंडिविजुअल हो, और अगर आपने एक बार फेम 2 सब्सिडी ले ली है तो आपको फिर से उस सब्सिडी को लेने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो दैट इज समथिंग यू शुड आल्सो मेक ए नोट ऑफ। अगर आप खरीद रहे हो एक फ्यूचर में भी एक और ईवी, देन यू माइट नॉट गेट सब्सिडी ट्वाइस। ये था कंप्लीट डिटेल इन केस इफ यू वांटेड टू नो व्हाई नॉट ऑल द व्हीकल्स, मतलब सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्यों गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।